ओम शांति। 11/6/2024 की साकार अनमोल मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, अब तुम्हें संपूर्ण पावन बनना है, क्योंकि वापस घर जाना है और फिर पावन दुनिया में आना है। क्वेश्चन: संपूर्ण पावन बनने की युक्ति कौन सी है? आंसर: संपूर्ण पावन बनना है तो पूरा बैगर बनो, देही सहित सब संबंधों को भूलो और मुझे याद करो, तब पावन बनेंगे। अब तुम इन आँखों से जो कुछ देखते हो ये सब विनाश होना है, इसलिए धन संपत्ति वैभव आदि सब भूल बैगर बनो। ऐसे बैगर ही प्रिंस बनते हैं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं, बच्चे यह तो अच्छी रीति समझते हो कि शुरू में आत्माएं सब पवित्र रहती हैं, हम ही पावन थे। पतित और पावन यह आत्मा के लिए ही कहा जाता है। आत्मा पावन है तो सुख है। बुद्धि में आता है कि हम पावन बनेंगे तो पावन दुनिया के मालिक बनेंगे, इसके लिए ही पुरुषार्थ करते हैं। 5,000 वर्ष पहले पावन दुनिया थी, उसमें आधा कल्प तुम पावन थे, बाकी रहा आधा कल्प। यह बातें और कोई समझ नहीं सकते। तुम जानते हो पतित और पावन, सुख और दुख, दिन और रात आधा आधा हैं। जो अच्छे समझदार हैं, जिन्होंने बहुत भक्ति की है, वही अच्छी रीति समझेंगे। बाप कहते हैं, मीठे बच्चों तुम पावन थे, नई दुनिया में सिर्फ तुम ही थे, बाकी जो इतने सब हैं वह शांति धाम में थे। तो पहले पहले हम पावन थे और बहुत थोड़े थे, फिर नंबरवार मनुष्य सृष्टि वृद्धि को पाती है। अब तुम मीठे बच्चों को कौन समझा रहे हैं? बाप। आत्माओं को परमात्मा बाप समझाते हैं। इसको कहा जाता है संगम, इसको ही कुंभ कहा जाता है। मनुष्य इस संगम युग को भूल गए हैं, तो बाबा ने समझाया है 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। 5वां ये छोटा सा लीप संगम युग है, इसकी आयु छोटी है। बाप कहते हैं, मैं इनकी वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश करता हूँ। बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में बच्चों को यह खात्री है ना, बाबा कहते निश्चय है ना आपको कि मैं बहुत जन्मों के अंत में इस साकार मनुष्य के तन में प्रवेश करता हूँ, जिसका नाम प्रजापिता ब्रह्मा रखता हूँ। बाप ने इसमें प्रवेश किया है, इनकी भी बायोग्राफी सुनाई है। तो बाप कहते हैं, मैं आत्माओं से ही बात करता हूँ। आत्मा और शरीर दोनों का इकट्ठा पार्ट होता है। इनको कहा जाता है जीव आत्मा, पवित्र जीव आत्मा, अपवित्र जीव आत्मा। तो तुम बच्चों की बुद्धि में है, सतयुग में बहुत थोड़े देवी देवताएं होते हैं, फिर अपने लिए भी कहेंगे हम जीव आत्मा सो सतयुग में पावन थी। वह भी 84 जन्मों के बाद पतित बनी हैं। पतित से पावन, पावन से पतित, ये चक्र फिरता ही रहता है। याद भी उस पतित पावन को ही करते हैं। तो हर 5,000 वर्ष बाद बाबा एक ही बार आते हैं, आकर के स्वर्ग की स्थापना करते हैं। भगवान एक ही है, वही पुरानी दुनिया को नया बनाएंगे। फिर नए को पुराना कौन बनाते हैं? बाबा पूछ रहे हैं, नए को पुराना कौन बनाते हैं? रावण, क्योंकि रावण है ही जो देह अभिमानी बनाते हैं। दुश्मन को जलाया जाता है, मित्र को नहीं जलाया जाता है। सर्व का मित्र एक ही बाप है, जो सर्व की सद्गति करते हैं। उनको सब याद करते हैं, क्योंकि वह है ही सबको सुख देने वाला, तो जरूर दुख देने वाला भी होगा ना। वह है 5 विकारों रूपी रावण।
आधा कल्प राम राज्य, आधा कल्प रावण राज्य। स्वस्तिका निकालते हैं ना, इसका भी अर्थ बाप समझाते हैं। इसमें पूरा चौथा होता है, जरा भी कम जास्ती नहीं। चारों युग इक्वल 1250 वर्ष के होते हैं। आधा आधा भाग हो जाता है। सत्युग त्रेता ब्रह्मा का दिन, द्वापर कलयुग ब्रह्मा की रात। तो बाबा ने कहा इसमें बराबर चारों युग होते हैं, कम जास्ती नहीं है। ये ड्रामा बड़ा एक्यूरेट बना हुआ है। कोई समझते हैं इस ड्रामा से निकल जाएं, हमेशा के लिए मुक्ति में बैठ जाएं। तो बाबा कहते ऐसा तो बच्चे होता ही नहीं है, क्योंकि बहुत दुख है इनसे जाकर ज्योति ज्योत समा जाएं, ब्रह्म में लीन हो जाएं। लेकिन कोई भी जा नहीं सकता। क्या क्या ख्यालात करते हैं भक्ति मार्ग में, प्रयत्न भी भिन्न भिन्न करते हैं। सन्यासी शरीर छोड़ेंगे तो ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि स्वर्ग व वैकुंठ पधारा। प्रवृत्ति मार्ग वाले कहेंगे फलाना स्वर्ग पधारा। आत्माओं को स्वर्ग याद है ना, तुमको तो सबसे ज़्यादा याद है। तुमको दोनों की हिस्ट्री ज्योग्राफी का पता है और कोई को पता नहीं। तुमको भी पता नहीं था, जब तक ज्ञान नहीं था तो हमें भी सृष्टि चक्र का पता नहीं था। तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, सब राज बाबा ने समझाए हैं। यह मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष है, वृक्ष का जरूर बीज भी होना चाहिए। बाप ही समझाते हैं पावन दुनिया कैसे बनती है। फिर मैं पावन बनाता हूँ। दुनिया पावन थी, जिसको स्वर्ग कहा जाता है। स्वर्ग पास्ट हो गया तो फिर ज़रूर रिपीट होना है। इसलिए कहा जाता है वर्ल्ड की हिस्ट्री रिपीट होती है, अर्थात वर्ल्ड ही पुरानी से नई और नई से फिर पुरानी बनती है। रिपीट माना ही ड्रामा। ड्रामा अक्षर बहुत अच्छा है, शोभता है। चक्र हूबहू फिर से फिरता है। नाटक को हूबहू नहीं कहा जाता। कोई बीमार हो पड़ते हैं तो छुट्टी ले लेते हैं। तो तुम बच्चों की बुद्धि में हैं, हम पूज्य देवता थे फिर पुजारी बने। तो बाप आकर पति से पावन बनाने की युक्ति बताते हैं, जो कि 5000 वर्ष पहले बताई थी। सिर्फ कहते हैं बच्चों मुझे याद करो। बाप पहले पहले तुमको आत्म अभिमानी बनाते हैं। पहले पहले ये सबक अर्थात पाठ पक्का करना है। अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो। इतना तुमको याद कराता हूँ, तुम फिर भूल जाते हो। भूलते ही रहेंगे जब तक ड्रामा का अंत आए। अंत में जब विनाश होता है तब पढ़ाई पूरी होगी। फिर तुम शरीर छोड़ देंगे, जैसे सर्प एक पुरानी खल छोड़ देते हैं। तो बाप भी समझाते हैं तुम जब बैठते हो अथवा चलते फिरते हो, देही अभिमानी होकर रहो। आगे तुमको देह अभिमान था, अब बाप कहते हैं आत्म अभिमानी बनो। देह अभिमान में आने से तुमको 5 विकार पकड़ लेते हैं। आत्म अभिमानी बनने से कोई विकार पकड़ेगा ही नहीं। देही अभिमानी बन बाप को बहुत प्यार से याद करना है। आत्माओं को परमात्मा का प्यार मिलता है इस संगम युग पर। इसको कल्याणकारी संगम कहा जाता है, जबकि बाप और बच्चे आकर के मिलते हैं। तुम आत्माएं भी शरीर में हो, बाप भी शरीर में आकर तुमको आत्मनिश्चय कराते हैं। बाप एक ही बार आते हैं, जबकि सभी को वापस जाना है। कल्प के अंत में शिव बाबा आते हैं, जब सब आत्माएं वापस परमधाम जाती हैं। समझाते भी हैं हम तुमको कैसे वापस ले जाएंगे। तुम कहते भी हो हम सभी पतित हैं, आप पावन हो, आप आकर के हमको पावन बनाओ। तुम बच्चों को पता नहीं है कि बाबा कैसे पावन बनाएंगे। जब तक बनावे नहीं तब तक तुम क्या जाने।
यह भी तुम समझते हो आत्मा छोटा सितारा है। बाप भी छोटा सा सितारा है, परंतु वो ज्ञान का सागर है, शांति का सागर है, पवित्रता का सागर है, प्यार का सागर है। तुमको भी आप समान बनाते हैं। यह ज्ञान तुम बच्चों को है जो तुम फिर सबको समझाते हो। फिर सत्युग में जब तुम होंगे तो यह ज्ञान सुनाएंगे क्या? नहीं, ज्ञान सागर बाप तो एक ही है जो तुमको अभी पढ़ाते हैं। जीवन कहानी तो सबको चाहिए ना, हाँ, सभी की जीवन कहानी तो चाहिए ना। वो बाप सुनाते ही रहते हैं, परंतु तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो। तुम्हारी माया के साथ युद्ध है। तुम फील करते हो बाबा को हम याद करते हैं फिर भूल जाते हैं। तो बाप कहते हैं माया ही तुम्हारी दुश्मन है जो तुमको भुला देती है, अर्थात बाप से बेमुख कर देती है। तुम बच्चे जानते हो एक ही बाप एक बार आकर के सन्मुख होते हैं। बाप एक ही बार वर्षा देते हैं, फिर बाप को सन्मुख आने की दरकार नहीं। संगम युग पर शिव बाबा आते हैं, आकर के वर्षा दे देते हैं, तो फिर बाबा को आने की दरकार ही नहीं। पाप आत्मा से पुण्य आत्मा स्वर्ग का मालिक बनाया, बस फिर क्या आकर के करेंगे। तुमने बुलाया और मैं बिल्कुल पूरे टाइम पर आया। हर 5000 वर्ष के बाद मैं अपने समय पर आता हूँ। ये किसी को भी पता नहीं है। शिवरात्रि क्यों मनाते हैं, उसने क्या किया, किसी को भी पता नहीं है। इसलिए शिवरात्रि की हॉलीडे आदि कुछ भी नहीं करते और सबकी हॉलीडे करते हैं। लेकिन शिव बाबा आते हैं, इतना पाठ बजाते हैं, इनका कोई को पता नहीं पड़ता, अर्थ ही नहीं जानते। भारत में कितना अज्ञान है। तुम बच्चे समझते हो शिव बाबा ही ऊंचते ऊंच है, तो ज़रूर मनुष्यों को ऊंचते ऊंच बनाएगा ना। तो बाप कहते हैं मैंने इनको ज्ञान दिया, योग सिखाया, वह फिर नारायण बना। उन्होंने ये नॉलेज सुनी, ये ज्ञान तुम्हारे लिए ही है और किसी के लिए शोभता नहीं। तुमको फिर से बनना है और कोई नहीं बनते। यह है नर से नारायण बनने की कथा। जिन्होंने और धर्म स्थापन किए सब पुनर्जन्म लेते तमो प्रधान बने हैं, फिर उन सबको सतो प्रधान बनना है। उस पद के अनुसार फिर रिपीट करना है। ऊंच पाठधारी बनने के लिए तुम कितना पुरुषार्थ कर रहे हो। कौन पुरुषार्थ करा रहे हैं? बाबा। तुम ऊंच बन जाते हो, फिर कभी याद भी नहीं करते हो। स्वर्ग में थोड़ी याद करेंगे, ऊंचते ऊंच है ही बाप, फिर बनाते भी ऊंच हैं। नारायण से पहले तो श्री कृष्ण हैं, फिर तुम ऐसे क्यों कहते हो कि नर से नारायण बने? क्यों नहीं कहते नर से कृष्ण बने? तो पहले नारायण थोड़ी बनेंगे, बचपन का रूप श्री कृष्ण का है और फिर स्वयंवर के बाद नारायण बनते हैं। पहले तो प्रिंस श्री कृष्ण बनेंगे ना। बच्चा तो फूल होता है, तो फिर भी युगल बन जाते हैं। महिमा ब्रह्मचारी की ही होती है। छोटे बच्चे को सतो प्रधान कहा जाता है। तुम बच्चों को ख्याल में आना चाहिए हम पहले पहले प्रिंस बनेंगे। गाया भी जाता है बैगर टू प्रिंस। बैगर किसको कहा जाता है? आत्मा को ही शरीर के साथ बैगर व साहूकार कहते हैं। इस समय तुम जानते हो सभी बैगर्स बन पड़े हैं, सब खत्म हो जाते हैं। तुमको इस समय ही बैगर बनना है, शरीर सहित। बैगर माना शरीर सहित पाई पैसे का जो कुछ है सब खत्म हो जाएगा। आत्मा को बैगर बनना है, सब कुछ छोड़ना है, देह भी मेरी नहीं है। फिर प्रिंस बनना है, तो तुम जानते हो धन दौलत आदि सब छोड़कर बैगर बन हम घर जाएंगे।
फिर नई दुनिया में प्रिंस बन कर के आएंगे। जो कुछ भी है सब कुछ छोड़ना है। ये पुरानी दुनिया की चीज़ कोई काम की नहीं है। आत्मा पवित्र हो जाएगी, फिर यहाँ आएगी पाठ बजाने। कल्प पहले मिसल, जितना जितना तुम धारणा करेंगे उतना ऊंच पद मिलेगा। भले इस समय किसी के पास 5 करोड़ हैं, सब खत्म हो जाएंगे। हम फिर से अपनी नई दुनिया में जाते हैं। यहाँ तुम आए हो नई दुनिया में जाने के लिए, और कोई सत्संग नहीं जिसमें कोई समझे हम नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में हैं, बाबा हमको पहले बैगर बनाकर फिर प्रिंस बनाते हैं। देह के सब संबंध छोड़ें तो बैगर ठहराना कुछ भी नहीं। अभी भारत में कुछ भी नहीं है। भारत अभी बैगर इनसॉल्वेंट है, फिर सॉल्वेंट होगा। कौन बनते हैं? आत्मा शरीर द्वारा बनती है। अभी राजा रानी भी नहीं है, वह भी इनसॉल्वेंट है। राजा रानी का ताज भी नहीं, ना वह ताज है प्योरिटी का ताज, और ना रतन जड़ित ताज है राजाई की निशानी। अंधेरी नगरी है, सर्वव्यापी कह देते हैं, गोया सब में भगवान है। सब एक समान हैं, कुत्ते बिल्ली सब में क्या बोलते हैं? भगवान ही भगवान हैं। इसको कहा जाता है अंधेर नगरी। तुम ब्राह्मणों की रात भी है। अब समझते हो ज्ञान दिन आ रहा है। सतयुग में सभी जागती ज्योत हैं, अभी दीवा बिल्कुल डल हो गया है। भारत में ही दीवा जलाने की रस्म है। जब कोई मरता है तो दीवा जलाते हैं, तो ये भारत में रस्म है। आत्मा रूपी ज्योति अभी बुझ गई है, तो शिव बाबा जब आते हैं ज्ञान का घृत डालते हैं तो आत्मा का दीवा जग जाता है। और कोई थोड़ी दीवा जगाते हैं। तुम्हारी ज्योति उजाई हुई है। सतो प्रधान विश्व के मालिक थे, और ताकत कम होते होते अब कुछ ताकत नहीं रही। फिर बाप आए हैं, तुमको ताकत देते हैं। बैटरी भरती है। आत्मा को परमात्मा बाप की याद रहने से बैटरी भरती है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा माता पिता को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार हैं। अब नाटक पूरा हो रहा है, हमें वापिस जाना है। इसलिए आत्मा को बाप की याद से सतो प्रधान पावन जरूर बनना है। बाप समान ज्ञान का सागर, शांति का सागर अभी ही बनना है। सेकंड पॉइंट, इस देह से भी पूरा बैगर बनने के लिए बुद्धि में रहे इन आँखों से जो कुछ भी देखते हैं वह सब खत्म हो जाना है। हमें बैगर से प्रिंस बनना है। हमारी पढ़ाई है ही नई दुनिया के लिए वरदान। चमत्कार दिखाने की बजाय अविनाशी भाग्य का चमकता हुआ सितारा बनाने वाले सिद्धि स्वरूप भाव। स्पष्टीकरण है, आजकल जो अल्पकाल की सिद्धि वाले हैं वह लास्ट में ऊपर से आने के कारण सतो प्रधान स्टेज के प्रमाण पवित्रता के फल स्वरूप अल्पकाल के चमत्कार दिखाते हैं। लेकिन वह सिद्धि सदा काल नहीं रहती, क्योंकि थोड़े समय से ही सतो रजो तमो तीनों स्टेजेस को पार करते हैं। आप पवित्र आत्मा सदा सिद्धि स्वरूप हैं। चमत्कार दिखाने की बजाय चमकती हुई ज्योति स्वरूप बनाने वाले हैं। अविनाशी भाग्य का चमकता हुआ सितारा बनाने वाले हैं। इसलिए सब आपके पास ही अंजलि लेने आएंगे। स्लोगन, बेहद की वैराग वृत्ति का वायुमंडल हो तो सहज योगी बन जाएंगे। बेहद की वैराग वृत्ति का वायुमंडल हो
तो सहज ही सहज योगी बन जाएंगे। अव्यक्त इशारे हैं। कर्म योगी व सहज योगी राजयोगी का हर संकल्प बाप के स्नेह के वाइब्रेशन फैलाने वाला होगा। जैसे जड़ चित्र शांति के अल्पकाल के सुख के वाइब्रेशंस आप अब तक भी आत्माओं को देने का कार्य कर रहे हैं, ऐसे आप चैतन्य रूप में संकल्प द्वारा, वाणी द्वारा, कर्म द्वारा विश्व में सदा सुख शांति बाप के स्नेह के वाइब्रेशंस फैलाने का कर्तव्य करो। यही कर्म योगी स्टेज है। ओम शांति।